स्टूडेंट्स, जीएसटी का एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं आज लाई हूँ आप लोगों के लिए। जीएसटी क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसी क्वेश्चन के हिसाब से हम इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी ये सब समझेंगे और डिटेल में इसको डायग्राम से समझेंगे कि किस तरह से इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। अ होलसेलर ए सेल्स अ मशीन टू अ रिटेलर बी, 5000 रुपीज़ में बेच दिया है। रिटेलर बी सेल्स इट टू ए कंज्यूमर। तो डायग्रामिकली अगर देखेंगे हम तो एक होलसेलर है, उसका नाम है ए। उसने बी को एक कोई मशीन बेचा है जिसको उसने 5000 रुपीज़ में बेच दिया। तो जो ए का सेल्स प्राइस है वही बी का कॉस्ट प्राइस है। इट इज़ तो क्लियर है ना। तो 5000 में बेच दिया। अब रिटेलर जो बी है उसने क्या किया है, उसने एक कंज्यूमर को लिया, मतलब जो प्रोडक्ट को खरीदेगा यूज़ करेगा। कंज्यूमर आर द एंड यूजर्स, मतलब कंज्यूमर वो उस मशीन को यूज़ करेगा, वो और किसी को नहीं बेचेगा। कंज्यूमर ने क्या किया है, कंज्यूमर को उसने बी ने, जो रिटेलर है, उसने इस प्रोडक्ट को बेच दिया 1000 रुपया प्रॉफिट में। तो फिर इसका इसका सेल्स प्राइस कितना हुआ, 6000 रुपया हुआ, जो कि कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस बनता है। ठीक है। जीएसटी है टोटल 12%। अभी ये जीएसटी का प्रोसेस क्या है, कंज्यूमर किसी को जीएसटी पे करता नहीं है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, वो भाया जाता है। कंज्यूमर जिससे ये प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको जीएसटी वो अपना दे देगा, बोलेगा कि आप मेरा 12% जीएसटी लो और गवर्नमेंट को दे दो। और बी क्या करेगा, बी ये पैसा देगा, लेकिन किस प्रोसेस में देगा, उसने भी तो इस ए से खरीदने के वक्त 12% जीएसटी दिया था ना अपने पॉकेट से, 12% जीएसटी दे दिया था इसको, लेकिन ये तो इसको यूज़ नहीं कर रहा है, कर तो ये रहा है। तो ये क्या करेगा, टोटल जो प्रोडक्ट का जो मेन फाइनल कॉस्ट है इसके ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट आएगा, उसमें से जो जीएसटी इसने ऑलरेडी दे दिया है उसको काट के बाकी वो अपने खाते में से उसको पे कर देगा। दोनों का ही जीएसटी का खाता है गवर्नमेंट के घर पे, गवर्नमेंट के पास दोनों का ही जीएसटी का खाता है। ये जब कोई प्रोडक्ट बेचता है तब वो जीएसटी कलेक्ट करके वो उससे दे देता है गवर्नमेंट को, और ये फिर कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट बेचेगा उससे कलेक्ट करके पैसा लेगा, जो उस बी ने ऑलरेडी ए को दिया था उसको काट के बाकी पैसा अपने खाते में से गवर्नमेंट को देगा। ये है प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, देखो क्वेश्चन में, क्या टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर बी, ये बीच वाला जो है बी, इसका टैक्स लायबिलिटी हमको निकालना है। टैक्स लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, लायबिलिटी मतलब कोई किसी का मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है जो मुझको देना है, रिटर्न करना है उसको, इसे को हम लायबिलिटी बोलते हैं, है ना। मतलब मुझसे कोई एक, मतलब मान लो किसी का कोई एक पैसा मैंने लिया था, फिर उसको रिटर्न करना है, या फिर किसी का पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है अब उसको रिटर्न करना है, तो उसी को हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट का कोई पैसा हम लोगों ने कंज्यूमर से लिया है जो अभी हमको गवर्नमेंट को पे करना है, मतलब बी को यहाँ पे पेमेंट करना है, तो ये बी का लायबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे हमको बी का ही निकालना है। ठीक है। अब बी जब कोई प्रोडक्ट खरीद के लाया है और जीएसटी दिया है, उसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और बी जब बेच रहा है और कंज्यूमर से खुद ले रहा है, यहाँ पे उसने दिया था और यहाँ पे वो कंज्यूमर से जीएसटी ले रहा है, तो इसको हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। ठीक है। ये दे के आया है और ये ले रहा है। अब जो दे दिया और जो लिया उसको माइनस करने से जो एक्स्ट्रा बैलेंस बन जाएगा वही वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। और यहाँ पे क्वेश्चन वही वाला पूछा है कि बी डायरेक्टली गवर्नमेंट को कितना पे करेगा। ठीक है। तो पहले 5000 रुपीज़ के ऊपर हम जीएसटी निकालेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। यहाँ पे हम CGST SGST अलग से नहीं निकाल रहे क्योंकि वो तो पूछा नहीं है, सिर्फ जीएसटी का ही पूछा है, तो डायरेक्ट जीएसटी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, 5000 जो उसका प्रोडक्ट का, इसने जो कॉस्ट प्राइस जो इसका बना 5000, उसके ऊपर वो उसने 12% क्या किया, अपना जीएसटी दे दिया। तो यहाँ पे 60 और 600 रुपीज़ उसका जीएसटी बना, इनपुट जीएसटी। मतलब जब उसने उस मशीन को ए से ख़रीदा था, 5000 रुपये तो दिया ही था, साथ ही 600 रुपये और दिया था जीएसटी के लिए, तो इनपुट जीएसटी यहाँ पे हमारा 600 बन गया। अभी चलते हैं कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर ने यहाँ पे क्या किया है, कंज्यूमर ने जब प्रोडक्ट खरीदा था, अच्छा पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है ना। कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस जो है वही बी का सेल्स प्राइस है। हाँ, वो क्या है, 5000 रुपीज़ इसने ख़रीदा था और उसके ऊपर उसने 1000 रुपीज़ उसने प्रॉफिट लगाया, तो 6000 रुपया हो गया। ठीक है। अभी इस 6000 के ऊपर कंज्यूमर ने भी तो बी को टैक्स दिया है ना, जिसको हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो फिर आउटपुट जीएसटी यहाँ पे कितना बना, 6000 के ऊपर बना 12%, जो होता है 720 रुपया, 720। ठीक है।
ये हो गया आउटपुट जीएसटी। अब अच्छी तरह से इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में देखो, इसने क्या किया, इससे 720 मतलब 720 रुपीज़ ले लिया, और ये जब इसको ख़रीदा था प्रोडक्ट को ए से, तब इसने 600 रुपये ऑलरेडी दे के आया था। तो बाकी इसके पास बचा कितना, 120 रुपीज़, वो अपने खाते में से वो गवर्नमेंट को पे करेगा, विच इज़ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी कितना होता है, ये होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना है 7,200 और इनपुट जीएसटी 600 था, तो हो गया 120 रुपीज़। ठीक है, अभी देखो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट एक और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ये तो एक प्रोसेस हम लोगों का बन गया। दूसरा एक और भी इजी प्रोसेस है। देखो इसने क्या किया था, 5,000 रुपीज़ लिया, मतलब परचेज़ किया था जब 5,000 रुपीज़ में किया था, और 1,000 रुपये का प्रॉफिट किया था। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करने का एक सबसे मतलब आसान तरीका ये है, जब प्रॉफिट की बात आती है तो लायबिलिटी ऑफ बी हम क्या करते हैं, 1,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा उसने प्रॉफिट किया है, अगर वो 5,000 रुपये में लेके 5,000 में ही बेच देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसने 600 रुपये पेमेंट कर दिया था टैक्स, कस्टमर से भी 600 रुपये लिया, तो उसके पास तो टैक्स लायबिलिटी को बचा ही नहीं, है ना। लेकिन उसने क्योंकि प्रॉफिट किया था, 1,000 रुपये खुद का प्रॉफिट लगाया था, इसके लिए उसको टैक्स लायबिलिटी का झमेला लेना पड़ा। तो डायरेक्ट जो ये मुद्दा इस 1,000 रुपये का है, 5,000 में खरीदा तो 600 रुपये का प्रॉफिट जीएसटी, और 5,000 में बेचा तो 600 रुपये का जो जीएसटी है वो कंज्यूमर से ले लेता, तो फिर उसका कोई टैक्स लायबिलिटी बचता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने 1,000 रुपये का प्रॉफिट बीच में लगा दिया है, तो इस वजह से उसको उसका झमेला भोगना पड़ रहा है। तो इसी वजह से अब उसको क्या करना होगा, जीएसटी देना होगा। तो डायरेक्ट जो प्रॉफिट है हम उसके ऊपर भी लगा सकते हैं 120 रुपया। तो आइदर यू कैन डू दिस प्रोसेस कि टोटल इनपुट जीएसटी कितना था, टोटल आउटपुट जीएसटी कितना है माइनस करो, या फिर क्योंकि उसने सिर्फ 1,000 रुपया प्रॉफिट अपना लगाया है, तो उस 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया ना अभी कैलकुलेशन में, तो उस 1,000 के ऊपर 12% डालो तो 120 रुपया उसका लाइबिलिटीज़ बनता है बी का। ठीक है, आई थिंक ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए और ये प्रोसेस समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आपका मतलब वैल्यूएबल जो कमेंट्स है वो डाल दीजिए, या फिर आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू।